साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के बारे में, तो हिंदी साहित्य में अपने जो बीए फाइनल है उसका सेकंड पेपर चल रहा था। तो जो सेकंड पेपर चल रहा था आपके बीए फाइनल में, उसमें आपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे काव्य शास्त्र के। कौन से? काव्य शास्त्र के। यानी अपने पेपर सेकंड में जो काव्य शास्त्र है वो क्या हो रहा था, अपने चल रहा था, काव्य शास्त्र वाला टॉपिक चल रहा था अपने सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर का जो काव्य शास्त्र वाला टॉपिक था उसमें सबसे पहले हमने कौन सा किया था? अलंकार। क्या किए थे? अलंकार। अलंकार हमारे क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। फिर हमने किसके बारे में बात की थी? शब्द शक्तियों के बारे में। शब्द शक्तियों के बारे में बात की थी। तो शब्द शक्तियाँ भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही हम आज बात करेंगे किसके बारे में? काव्य गुणों के बारे में। यानी काव्य शास्त्र में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए और तीसरे नंबर पे आता हमारा काव्य गुण। यानी आज गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बाद में हमारे जब इसके बाद में जैसे छंद आएंगे आपके और रस आएगा। यानी इसके नेक्स्ट जो अगले टॉपिक आएंगे आपके आएंगे छंद और रस। 2 टॉपिक और रहे आपके काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो उनसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? काव्य गुणों की। अब बात करें कि काव्य में जो गुण होते हैं वो काव्य गुण होते क्या है। तो गुण यानी गुण का मतलब आप समझते हो ना, यानी अपने अंदर क्या होनी चाहिए? क्वालिटी, यानी एक गुण होना चाहिए। अगर कोई क्वालिटी होगी या कोई गुण होगा तब भी तो काव्य क्या होगा? अच्छा लगेगा। यानी तभी तो काव्य क्या कहलाएगा? वो अच्छा कहलाएगा। अगर उसमें अच्छे गुण ही नहीं रहेंगे या उसमें कोई गुण ही नहीं रहेगा, बिना गुण प्रदान वो काव्य रहेगा तो क्या अच्छा काव्य कहलाएगा? क्या नहीं। तो काव्य में क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए, जिससे काव्य की क्या हो जाएगी? शोभा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ेगी। तो अब आगे बात करें काव्य गुण की। तो काव्य गुण की हम बात करें आगे, तो काव्य गुण की परिभाषा क्या होगी? काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। यानी काव्य के शोभाकारी, काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म क्या कहलाते हैं? गुण। अब यही परिभाषा याद करो, हमने पिछली कक्षाओं में देखी थी एक बार। थोड़ा सा ही अंतर था इस परिभाषा से। कौन सी परिभाषा थी? याद करो, कौन सी परिभाषा थी? तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था एक काव्य के, ये तो यहाँ तो ये पढ़ा है कि काव्य के आकर्षक धर्म क्या कहलाते हैं? गुण। तो काव्य के शोभावर्धक तत्व क्या कहलाते थे? अलंकार। तो शोभावर्धक तत्व यानी शोभा बढ़ाने वाले, यानी अगर जो शोभा बढ़ाएगा वो तो क्या कहलाएगा? अलंकार। और जो शोभाकारी धर्म होगा वो क्या कहलाएगा? गुण। तो काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। और अलंकारों की परिभाषा क्या थी? काव्य के शोभावर्धक तत्व, काव्य के शोभावर्धक तत्व अलंकार कहलाते हैं। यानी वो शोभावर्धक यानी बढ़ाना, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और ये काव्य के क्या है? आकर्षक धर्म है। यानी काव्य का धर्म तो कहलाएगा गुण और उसकी शोभा बढ़ाने वाला तत्व कहलाएगा अलंकार। तो दोनों परिभाषाओं में अंतर समझ में आ गया है ना दोनों की, काव्य गुण और काव्य गुण और अलंकार। तो काव्य गुण की परिभाषा क्या हो गई? काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। हाथ के हाथ क्या करो, आप इसको नोट करते हुए भी चलना है आपको। फिर बात करते हैं इसके प्रकारों की। किसकी बात करते हैं? इसके प्रकारों की। तो प्रकारों में हम बात करते हैं तो भरत व दंडी ने कितने बताए? 10। भरत व दंडी ने जो आपके काव्य गुण है वो कितने प्रकार के माने? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10। अगर हम बात करें किसकी? वामन की। किसकी बात करते हैं? वामन की। तो वामन ने कितने गुण माने हैं? 20। कितने गुण माने वामन ने काव्य में? 20। और आगे बात करें किसकी? कुंतक की। तो कुंतक ने कितने माने? 6। कुंतक ने कितने गुण माने? 6। फिर बात करते हैं हम आगे किसकी? आनंदवर्धन और मम्मट की। किसकी? आनंदवर्धन और मम्मट। और आनंदवर्धन व मम्मट ने कितने गुण माने? 3। और बेसिकली हम अगर देखें या मुख्य तौर पर देखें या प्रमुख रूप से हम गुणों की चर्चा करें तो प्रमुख रूप से काव्य में कितने गुण माने गए हैं? 3। और मम्मट और आनंदवर्धन ने भी कितने माने?
3। और इन्होंने जो अलग अलग माने, जैसे भरत और दंडी ने मान लिए 10, वामन ने मान लिए 20, कुंतक ने मान लिए 6 और आनंद और मम्मट ने कितने माने 3 गुण। तो कहने का मतलब है मुख्य रूप से या प्रमुख तौर पर काव्य में 3 गुणों की चर्चा होती है। यानी काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुखतया सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हो गए, तो 3 प्रकार के गुण हो गए आपके। पहला नंबर पे तो आएगा प्रसाद, कौन सा, प्रसाद गुण। दूसरे नंबर पे आएगा आपके माधुर्य गुण, कौन सा आएगा, माधुर्य गुण। अब तीसरे नंबर की बात करें हम गुणों में, तो तीसरे नंबर पे आएगा आपके ओज गुण। तो कहने का मतलब कितने गुण हो गए आपके, प्रसाद, माधुर्य, ओज। प्रसाद, माधुर्य, ओज, 3 गुण हो गए ना आपके, प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो गुण कितने प्रकार के हो गए आपके, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, प्रमुख है 3 प्रकार के। अब सामाजिक के चित्त की जो अवस्थाएं हैं, अगर उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। किसकी, सामाजिक के चित्त की अवस्थाएं, यानी जो सामाजिक है उसके चित्त की जो अवस्थाएं हैं वो क्या है। कहने का मतलब है अगर कोई गुण है या कोई रस है तो उसके श्रोता यानी सुनने वालों की जो चित्त की अवस्थाएं हैं उनके आधार पर गुणों को कौन से भागों में बांटा गया है। तो कौन से भाग है कि जो सामाजिक जो चित्त है अपना जो मन है उसकी अवस्थाएं, यानी जो आपके मन है उसकी अवस्थाओं के आधार पर गुण को कितने भागों में बांटा गया है। यानी उस गुणों के आधार यानी चित्त की जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर गुणों का क्या किया गया है, डिवाइडेशन, यानी उनके प्रकार यानी उनका विभाजन किया गया है कि अगर आपकी अवस्था इस प्रकार की होगी तो ये गुण आएगा, अगर अवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन होगा तो ये गुण आएगा, अगर अवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन होगा तो ये गुण आएगा। तो जो हमारे सामाजिक चित्त की अवस्थाएं हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे देखते हैं द्रुति। द्रुति का अर्थ होता है पिघलना। क्या होता है, पिघलना। यानी अगर कोई रचना पढ़ो आप, उसको सुनते ही आपका हृदय क्या हो, पिघल जाए। क्या हो जाए, मन आपका पिघल जाए, या तो वहाँ पे कौन सा गुण होगा, माधुर्य। यानी ऐसी मधुर रचना जिसको पढ़ते ही आपका मन द्रुति यानी पिघल जाए या द्रवित हो जाए, वहाँ पे कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण। कौन सा गुण होता है, माधुर्य। अब बात करते हैं दीप्ति। दीप्ति का अर्थ होता है चमकना। क्या होता, चमकना। यानी दीप्ति का अर्थ क्या हो गया, चमकना या जोश में आना। तो दीप्ति का अर्थ हो गया चमकना या जोश में आना। यानी ऐसी रचना यानी काव्य में आप या काव्य रचनाओं में आप ऐसे गुण का प्रयोग करो या काव्य में ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि आपके क्या होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। यानी आप में जोश आना चाहिए। तो आप में अगर जोश आएगा या चमक आएगी आपके चेहरे पे तो वहाँ पे कौन सा गुण हो जाएगा, आपके ओज। यानी क्या होना चाहिए, आपको एक चमक महसूस होनी चाहिए, एक जोश आना चाहिए आपके मन में। क्या आना चाहिए, अगर आप कोई भी रचना पढ़ रहे हो, कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ते ही अगर आपका मन द्रवित हो जाए, क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए, तो वहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। अगर आपको रचना को पढ़ते ही अगर आपके मन में क्या हो जाए, जोश आ जाए, आप क्या हो जाओ, एक चमक आ जाए आपके अंदर, तो वहाँ पे कौन सा गुण होगा, ओज। तो सामाजिक चित्त की जो अवस्थाएं हैं उसमें सेकंड नंबर पे जो अवस्था थी, दूसरे नंबर पे वो क्या थी, दीप्ति यानी चमकना या जोश में आना। अगर यहाँ चमक या जोश उत्पन्न हो तो वहाँ पे कौन सा गुण होगा, ओज। अगर हम बात करें इसकी तीसरी अवस्था की, किसकी, तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था कौन सी है सामाजिक चित्त की, तीसरी अवस्था व्यापक तत्व। कौन सी है, व्यापक तत्व। तो जो व्यापक तत्व है तो तीसरी अवस्था, इसका अर्थ होता है प्रसार होना या फैल जाना। क्या होता है, प्रसार। अर्थ का अर्थ होता है फैल जाना या प्रसार हो जाना। तो व्यापक तत्व क्या हो गया, फैल जाना या प्रसार हो जाना। तो फैलना या प्रसार हो जाना किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो प्रसाद गुण के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि प्रसाद के अकॉर्डिंग ये कैसे आया फैलना और प्रसार होना। तो प्रसाद की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रचलित अर्थ एक सामान्य सा अर्थ होता है। तो सामान्य अर्थ का आप क्या करोगे, उसको कविता को पढ़ोगे तो आपके सामान्य उसमें क्या आएगा, एक सामान्य से
रचना आएगी, बिल्कुल आपको पढ़ते ही क्या होगा उसमें आपका पूरा ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, यानी अर्थ का विस्तार आपके सामने तुरंत हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थ आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, वो अर्थ आपके ऊपर तुरंत ही प्रभाव छोड़ेगा, यानी वो फैलेगा तुरंत ही क्या होगा, वो फैल जाएगा उसका अर्थ। यानी कोई चीज़ आपको जैसे कोई भी बात बोले वो तुरंत ही आपके समझ में आ जाएगा, यानी उसका प्रसार क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, यानी अर्थ तुरंत फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत ही अर्थ का प्रसार या फैलाव हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण। तो जो सामाजिक चित्त की जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर गुणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, द्रुति पिघलना, और एक हो जाएगा आपकी दीप्ति चमकना या जोश में आना, व्यापक तत्व यानी अर्थ का फैल जाना। तो तीनों के आधार पर आपके माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण निकलकर सामने आते हैं। यानी जो सामाजिक चित्त है, यानी जिसके मन की जो अवस्थाएं हैं, यानी हमारे जो मन की अवस्थाएं श्रोतागणों के, कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप कविता पढ़ो या काव्य पढ़ो, अगर सुनते ही आपको क्या हो जाए, यानी ऐसी मधुर रचना होनी चाहिए तो सुनते ही आपका हृदय क्या हो, द्रवित हो, पिघल जाए आपका हृदय, या हृदय आपका क्या हो जाए, पूरी तरह से पिघल जाए, आप क्या हो, मतलब खुश हो रचना को, और आपको एक मधुर रचना लगे। आपको कैसी लगनी चाहिए रचना, मधुर लगनी चाहिए, आपका हृदय उससे क्या होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, आपका हृदय पिघलना चाहिए उस रचना को सुन के या पढ़ के। तो वहाँ पे कौन सा गुण आता है, माधुर्य गुण। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें आगे, दीप्ति की, चमकना या जोश में आना, यानी कोई ऐसी रचना हो जिसको पढ़ के आप में अंदर क्या हो, चमक उत्पन्न हो, यानी आपको तेजी आए एक, और आपके अंदर जोश उत्पन्न हो जाए। तो वहाँ पे फिर ऐसी रचनाएं कौन से गुण के अकॉर्डिंग आती हैं, ओज गुण के अकॉर्डिंग। और व्यापक तत्व का अर्थ है नहीं अर्थ का फैल जाना या प्रसार हो जाना। अगर आपको रचना को पढ़ते ही अर्थ क्या हो, आपका अर्थ का विस्तार हो जाए, आसानी से आपके अर्थ समझ में आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा गुण होता है, प्रसाद। कौन सा, प्रसाद। तो कहने का मतलब यही है कि जो काव्य गुण था उसकी सामान्य विशेषताएं आपके सामने ये हो गई, यानी काव्य गुण के अकॉर्डिंग क्या है, एक सामान्य सी विशेषताएं आपके सामान्य परिचय किसका, काव्य गुणों का। तो एक बार इसको क्या कर लो, आप रिवाइज कर लो, क्या कर लो, रिवाइज कर लो, और इसको ऐसे कैसे क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलना, जिससे फिर आपको एग्जाम में क्या रहेगी, थोड़ी सी आसानी रहेगी, और बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आपको जो जैसे जैसे समझ के आप अपने नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो फिर आपको क्या होगा, जैसे आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो वीडियो की अपने आप ही आपको क्या हो, जो वीडियो वाली मेमोरी है वो अपने आप ही आपकी क्या होगी, आती जाएगी, और आपके अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो काव्य गुण में क्या हो गई, एक तो परिभाषा हो गई इसकी, क्या हो गई, परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, कि काव्य के आकर्षक, काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। अगर आपके मान लो क्वेश्चन आता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। कैसे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो काव्य गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताते हुए इसके गुणों, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, काव्य गुण की पहले तो क्या बताओगे, परिभाषा बताओगे कि काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। तो ये तो आपकी हो जाएगी उसकी परिभाषा। फिर आपके आएगा परिभाषा बताते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। फिर हम प्रकारों की बात करेंगे, तो पहले हम क्या देंगे, एक सामान्य सा बताएंगे कि भरत व दंडी ने तो माने कितने, 10 प्रकार, वामन ने माने कितने, 20 प्रकार, और कुंतक ने माने कितने, 6 प्रकार, और आनंद वर्धन व मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रकार हो गए, 3। तो कहने का मतलब सबको आपको अलग अलग लिखना है कि ये तो इसके अनुसार हो गया, ये इसके अनुसार हो गया, ये इसके अनुसार हो गया। फिर नीचे आपको इसमें ये लिखना है आगे कि मुख्यतः काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। कौन कौन से हो गए, प्रसाद, माधुर्य,
ओज। फिर आप ये भी बता सकते हो इसमें कि सामाजिक के चित्त की अवस्थाएं, यानी सामाजिक की जो चित्त की अवस्थाएं हैं उनके अनुसार गुणों के प्रकार। फिर उनके अनुसार आप गुणों के प्रकार बताओगे तो द्रुति का अर्थ होगा पिघलना, तो उनके अनुसार आएगा आपके द्रुति, दीप्ति और व्यापक तत्व, माधुर्य, ओज, प्रसाद। तो ये हो जाएंगे आपके प्रकार। फिर आपके प्रकार आएंगे पहला फर्स्ट नंबर पे प्रसाद गुण। फिर जो भी आपके एक नंबर पे जैसे प्रसाद गुण ले लिया आपने, तो फिर प्रसाद गुण की आपको क्या करनी है, परिभाषा बतानी है, और प्रसाद गुण कैसे कैसे होता है रचना में वो बताना है। फिर वो बताने के बाद में आपको उसके एक या दो उदाहरण आपको देने हैं। फिर उसी प्रकार आप फिर माधुर्य पे आओगे, माधुर्य गुण बताओगे, माधुर्य गुण होता कहाँ पे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण है, वो किस में लिखना है फिर आपको माधुर्य गुण में। फिर तीसरे नंबर पे आओगे आप ओज। ओज गुण क्या होता है, ओज गुण का पता कैसे चलता है, ये सारा सब कुछ आप परिभाषा के अकॉर्डिंग बताओगे। और फिर ये बताने के बाद में ओज गुण के आपको एक या दो क्या देने पड़ेंगे, उदाहरण देने पड़ेंगे। तो ऐसे उदाहरण देते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को हल करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, पूरी तरह से ठीक होगा, यानी आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। अब बात करते हैं आगे, गुण कितने प्रकार के हो गए थे अपने, 3 प्रकार के। कितने, 3, प्रसाद, माधुर्य और ओज। कौन कौन से, प्रसाद, माधुर्य और ओज। सबने नोट कर लिया ना इसको, तो नोट कर लेना। अब आगे चर्चा करते हैं इसकी, साथ के साथ नोट करते हुए चलो उदाहरणों को और इनको, तो क्या जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या उदाहरण से क्या फिर सही समझ में आता है, जैसे परिभाषा और उदाहरण को मैच करते हुए क्या करो आप चला करो। जैसे पहले तो परिभाषा पढ़ ली, फिर परिभाषा के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, तो फिर वो क्या अपनी परिभाषा क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं गुणों के, तो गुणों के कितने प्रकार थे आपके सामने, प्रसाद, एक था आपके माधुर्य, और एक था आपके ओज। कौन सा, ओज। तो गुण कितने प्रकार के हो गए आपके, 3 प्रकार के, यानी प्रमुखतः गुणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रमुखतः काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। कौन कौन से, प्रसाद, माधुर्य व ओज। अब आगे चर्चा करते हैं हम किसकी, प्रसाद की। किसकी चर्चा करते हैं, प्रसाद की। जो अभी सामाजिक के चित्त की वृत्ति बताई थी मैंने, सामाजिक के चित्त की वृत्ति, उसके अनुसार प्रसाद गुण कहाँ होता था, व्यापकत्व। कहाँ पे, व्यापकत्व, यानी अर्थ का फैल जाना। क्या होना, अर्थ का फैल जाना या प्रसार हो जाना। यानी जिस कोई सा भी काव्य हो, अगर उसको पढ़ते ही अर्थ का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, या आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ पे कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। कौन सा गुण होता है, प्रसाद। यानी अर्थ आपके अगर आसानी से समझ में आता है, या उसका अर्थ को पढ़ते ही अगर आपको रचना का अर्थ समझ में आ जाए, तो कौन सा गुण होगा, प्रसाद। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है, अर्थ का प्रसार हो जाना। यानी जिस रचना को, या ऐसे लिख सकते हो आप, काव्य को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। यानी काव्य को पढ़ते ही आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, या अर्थ का प्रसार हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है वहाँ पे, प्रसाद गुण। यानी जिस रचना या काव्य को पढ़ते ही आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, या अर्थ का विस्तार हो जाए, या अर्थ का फैलाव हो जाए, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। जैसे आपका एक उदाहरण लेते हैं, क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, वह आता, वह पथ पर आता,
वह पथ पर आता, वह पथ पर आता। तो जैसे मान लो आपके उदाहरण आगे कि वह पथ पर आता, या वह पथ पर पछताता आता, या ऐसे नहीं, वह पथ पर पछताता आता। तो वह पथ पर आता पछताता, वह पथ पर पछताता आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। तो कहने का मतलब क्या, वह पथ पर आता पछताता, वह पथ पर पछताता आता। तो आपको इस लाइन को पढ़ते ही आपके क्या हो गया, मन में क्या हो गया, आपके अर्थ का फैलाव हो गया। यानी वह पथ पर आ रहा है, यानी रास्ते पे आ रहा कोई है पछताता हुआ। कैसे आ रहा है, पछताता हुआ, यानी कोई पथ पर आ रहा है, यानी रास्ते पे आ रहा, कैसे, पछताते हुए। तो आसानी से आपके क्या हो गया, अर्थ समझ में आ गया, यानी अर्थ का क्या हो गया, फैलाव हो गया। तो यानी जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, वहाँ पे कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण होता है, प्रसाद। कौन सा, प्रसाद। अगर इसके एक उदाहरण की और बात करें हम, जैसे पेट पीठ मिलकर है एक, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। तो जो निराला की जो भिक्षुक कविता है उसका उदाहरण है ये। किसका, निराला की भिक्षुक कविता का। यानी जो भिक्षुक है, यानी जो भीख मांगने वाला है, उसका वर्णन है इसमें। तो पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। यानी जो भिक्षुक है उसका पेट और पीठ क्या हो गए, मिलकर एक हो गए। मिलकर एक होने का मतलब ये है कि वो क्या है, एक भिखारी है, वो क्या है, भूखा है। तो भूख रहने से क्या, पेट क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और कमर से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी ऐसे लग रहा है कि पेट और पीठ मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। और चल रहा लकड़ियाँ टेक, यानी एक लकड़ी टेकते हुए एक क्या आ रहा है, एक भिखारी आ रहा है, यानी भिक्षुक आ रहा है। तो उसका वर्णन है यहाँ पे कि पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। तो निराला की जो भिक्षुक कविता है वहाँ से उदाहरण लिया गया है। अब अगर निराला की भिक्षुक कविता आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ते ही आपके क्या आ जाएगा, अर्थ सीधे सीधे दिमाग में आएगा। अब जैसे इसको पढ़ोगे ना, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक, तो ये अर्थ आपके आराम से क्या आ रहा है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। यानी इसमें आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यानी पेट और पीठ मिलकर क्या हो गए हैं, एक। अब वो किस वजह से हो गए, भूख की वजह से। अगर आप खाना नहीं खाओगे, आपको रोज खाना कम मिलेगा, एक ही टाइम मिलेगा, तो आपके पेट क्या हो जाएगा, पूरी तरह चिपक जाएगा। और पेट पीठ ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे आपको जैसे कि क्या हो गए, एक हो गए हो। तो पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। और वो क्या करा, चला रहा लकड़ियाँ, यानी लकड़ी के सहारे चलता हुआ, यानी उसकी चलने की हालत नहीं है, और वो लकड़ी के सहारे चलता हुआ आ रहा है। तो ये भिक्षुक कविता जो निराला की है वहाँ से उदाहरण लिया गया है कि पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक। तो जो निराला की भिक्षुक कविता है वहाँ से उदाहरण लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको भी उदाहरण दिए उनसे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसी रचना, यानी ऐसी रचना या ऐसा काव्य जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, या जिसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में उसका अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो जाए, या उसके अर्थ का प्रसार हो जाए या विस्तार हो जाए, वहाँ पे कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण का कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको अर्थ आसानी से समझ में आता है। अब जैसे इसका एक उदाहरण और था, बात करते हैं हम प्रसाद गुण के उदाहरण की। तो जो वो अपने की कविता थी ना, एक क्या नाम था वो सुदामा वाली, कौन सी, तो सुदामा के बारे में वर्णन था उसमें, जो उसकी क्या नाम था उसका, सुदामा जो कृष्ण भगवान का क्या था, दोस्त था, उसके बारे में, उसके भावनाओं के बारे में क्या था उसमें वर्णन था। तो एक उदाहरण कहाँ पे था, उस कविता से था। तो सुदामा की थी, देख सुदामा की
उदाहरण था क्या कि देखी सुदामा की दीनहीन दशा, देखी सुदामा की दीनहीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पाँव धोए। तो वो उदाहरण था। तो क्या आपको एक पढ़ते क्या आ रहा है, एक समझ में आ रहा है कि देखी सुदामा की दीनहीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो यानी जो कृष्ण भगवान थे वो जो उसकी किसकी सुदामा की दशा को देख के क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो उसका वर्णन था वहाँ पे कि देखी सुदामा की दीनहीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पाँव धोए। तो जो वो उदाहरण था, जो दोहा था, ये किससे था, जो सुदामा और जो कृष्ण के बारे में था, वहाँ से था ये वो दोहा। तो वहाँ पे अगर आप उसको सुनोगे तो सुनते ही आपके अर्थ समझ में आएगा ना पूरी तरह से, यानी आपके क्या हो गया, अर्थ समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि देखी सुदामा की दीनहीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, यानी देखी सुदामा की दीनहीन दशा। तो देखी सुदामा की दीनहीन दशा में कौन सा हो जाएगा, आपके गुण प्रसाद गुण। यानी कोई सी भी रचना हो या कोई सा भी काव्य हो, अगर उसको पढ़ते ही आपके अर्थ समझ में आता है, या कोई सी भी रचना हो, कविता हो, अगर उसका पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है, अर्थ समझ में आता है, तो वहाँ पे कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण क्लियर हो गया क्या सबके प्रसाद गुण। तो अब बताते हैं कौन कौन से आपके माधुर्य और ओज, कौन से, माधुर्य और ओज। तो माधुर्य और ओज के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, आपका मन पिघलना चाहिए। पर यहाँ पे तो आपके अर्थ आसानी से समझ में आना चाहिए था, और यहाँ पे आपका मन क्या होना चाहिए था, पिघलना चाहिए था। यानी कोई ऐसी रचना हो मधुर, जिसको पढ़ते ही या जिसको सुनते ही आपका मन क्या हो, द्रवित हो जाए या पिघल जाए, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। और ओज गुण में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई रचना हो या कोई काव्य हो, उसको पढ़ते ही अगर आपके मन में क्या होना चाहिए, जोश आना चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा गुण होता था, ओज गुण। तो जो ये दो गुण है आपके, इनकी चर्चा कौन सी क्लास में करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में, कल जो भी होगी आपके क्लास उसमें इनकी चर्चा करेंगे। और आज हमने जो किसके बारे में चर्चा की, प्रसाद गुण के बारे में और काव्य गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो जो काव्य गुणों के बारे में चर्चा की थी उसकी एक बार आपको क्या करता हूँ, रिवाइजन थोड़ा सा बता देता हूँ। तो काव्य गुण में जो हम शुरू से जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने पहले क्या देखी, इसकी परिभाषा देखी। तो परिभाषा में हमने क्या देखा, काव्य गुण की परिभाषा में काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। ये तो क्या थी, अपने काव्य गुण की परिभाषा थी। फिर हमने इसके प्रकार देखे। तो प्रकार कौन, मुख्य रूप से कितने प्रकार थे इनके, 3, माधुर्य, ओज, प्रसाद। और जो प्रकारों में हमने देखा था अलग अलग उनके अकॉर्डिंग, अलग अलग कवियों के अकॉर्डिंग, अलग अलग उनके अकॉर्डिंग, नाटककारों के अकॉर्डिंग। तो उनमें हमने देखा था आनंदवर्धन और मम्मट ने क्या माने थे, जो मुख्य 3 प्रकार है उन्होंने वो कितने माने, 3 माने थे। और कुंतक ने अपने 6 माने, वामन ने 20 माने। तो ऐसे अपने सबने क्या अलग अलग प्रकार से अलग अलग काव्य गुणों की संख्या बताई। लेकिन अगर मुख्यतः हम बात करते हैं काव्य गुणों की, तो मुख्यतः आपके सामने काव्य गुण कितने होंगे, 3, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अब जिसमें फिर आगे हमने प्रसाद की बात की थी, तो प्रसाद में हमने बात की थी कि व्यापक तत्व यानी अर्थ का फैल जाना। और एक हमने सामाजिक चित्त की भी बात की थी। इसमें सामाजिक चित्त की कितनी अवस्थाएं थी, 3। कौन कौन सी अवस्थाएं थी, एक तो थी आपके द्रुति, द्रुति का अर्थ होता है पिघलना। क्या, द्रुति का अर्थ होता है पिघलना। पिघलने का मतलब अगर कोई रचना हो, अगर उसको पढ़ते ही आपका मन पिघल जाए या मन द्रवित हो जाए, वहाँ पे कौन सा होता था, माधुर्य गुण। फिर एक बात करी थी हमने दीप्ति, यानी चमक, जोश में आना उसकी। तो वो चमक या जोश में आना किसके अकॉर्डिंग आएगा, ओज के अकॉर्डिंग। एक हमने बात की थी व्यापक तत्व की, व्यापक तत्व यानी अर्थ का फैल जाना या प्रसार हो जाना, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्रसाद गुण के अकॉर्डिंग। ये बातें हमने की थी। और हमने फिर आगे चर्चा की थी थोड़ी सी और किसके ऊपर, प्रसाद गुण के ऊपर। तो प्रसाद गुण के ऊपर हमने जो चर्चा की थी वो ये थी कि जो भी रचना हो या जो भी काव्य हो, उसको पढ़ते ही अगर अर्थ हमारे आसानी से समझ में आता है, तो वहाँ पे कौन सा गुण होता था, प्रसाद गुण। यानी कोई ऐसी कोई रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ आसानी से समझ में आए या उसके अर्थ का भी क्या हो, विस्तार
हो, तो वहाँ पे कौन सा गुण होता था? प्रसाद गुण। तो ये आपके यहाँ तक क्या होता है? क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम माधुर्य और ओज गुण के बारे में चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपके नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जिससे फिर आपकी क्लास क्या होगी? छूटेगी नहीं और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाओगे। धन्यवाद।